हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में महाबैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं और इस बैठक से इतर NSA अजीत डोभाल रूस, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए रूस समेत 5 देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते CRPF के 5,500 से भी अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने की रणनीति के तहत CRPF की नई कंपनियां घाटी भेजी गई हैं। इनमें से 25 कंपनियां CRPF की और शेष BSF की हैं। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबाने और फिर इन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने UNSC में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। देश भर में छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई हैं। छठ घाट साफ सफाई और सजावट से जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। लगातार छठवें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार छठवें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने बर्मिंघम में एक छोटे समारोह के दौरान शादी कर ली। मलाला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मलाला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर ही शादी रचाई। वो अपने भावी दाम्पत्य जीवन के लिए काफी उत्साहित है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में महाबैठक हुई। इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। इस बैठक से इतर NSA अजीत डोभाल रूस, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते CRPF के 5,500 से भी अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने की रणनीति के तहत CRPF की नई कंपनियां घाटी भेजी गई हैं। इनमें से 25 कंपनियां CRPF की और शेष BSF की हैं। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबाने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने UNSC में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेलवे परियोजना के प्राथमिक सेक्शन में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन की बटन दबाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसमें 5 शहरों में मेट्रो सेवा होगी। 1-1.5 महीने में मेट्रो की सुविधा शुरू हो जाएगी। देश भर में छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई हैं। छठ घाट साफ सफाई और सजावट के साथ जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। लगातार छठवें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार छठवें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है।
अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में महाबैठक हुई। इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। इस बैठक से इतर एनएसए अजीत डोभाल रूस, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि हमारे विचार विमर्श प्रोडक्टिव और उपयोगी होंगे, अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे। ये न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए बल्कि उनके पड़ोसी देशों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते सीआरपीएफ के 5,500 से भी अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने की रणनीति के तहत सीआरपीएफ की नई कंपनियां घाटी भेजी गई हैं, जिनमें 25 कंपनियां सीआरपीएफ की और शेष बीएसएफ की हैं। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबाने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने यूएनएससी में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बनाए। तवालू के विदेश मंत्री साइमन कोफे ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP26 की बैठक के लिए समुद्र के बीचों बीच घुटनों तक पानी में खड़े होकर भाषण दिया। इस तरह से भाषण देकर वो सबका ध्यान तुवालू के आसपास बढ़ते समुद्र के जलस्तर की तरफ आकर्षित करना चाहते थे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने बर्मिंघम में एक छोटे समारोह में शादी कर ली। मलाला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मलाला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर ही शादी रचाई। वो अपने भावी दाम्पत्य जीवन के लिए काफी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन की बटन दबाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसमें 5 शहरों में मेट्रो सेवा होगी। 1-1.5 महीने में मेट्रो की सुविधा शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा कि बुधवार से छठ पूजा हो रही है। मैं हर साल गंगा घाट जाती हूँ, मैं बुधवार को भी घाट पर जाऊंगी। छठ पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने 2 दिन की छुट्टी दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने कहा है कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सबूत है मैं वो सक्षम प्राधिकारी को पेश दूंगा और सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की गई थी। देश भर में जाली नोट पकड़े जाने लगे थे, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में जाली नोट का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार हुआ। बुधवार सुबह ये घटकर 382 पर आ गया है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक पराली जलने से होने वाले प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते AQI में PM 2.5 स्तर में कमी की दर्ज की गई। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग 10 विभागों को ओपन बर्निंग को रोकने की जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। ईपीएफओ की बैठक 20 नवंबर को होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साल 2021-22 के लिए ईपीएफओ के ब्याज दर पर चर्चा की जा सकती है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक लगभग 8 महीने बाद होने जा रही है, जिसमें ईपीएफओ ब्याज दर के साथ निवेश के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
लगातार छठवें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार छठवें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। देश भर में छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सज चुकी हैं। छठ घाट साफ सफाई और सजावट से जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना प्रसाद बनाया। बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। बुधवार की शाम को घाटों पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती महिलाएं गुरुवार की सुबह में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन करेंगे। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। छठ पूजा को लेकर छत्तीसगढ़ में आज सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय और संस्थाएं बंद रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने उसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से खासकर उत्तर भारत के लोगों में खुशी है। छठ महापर्व रायगढ़ में भी पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी। इस बार छठ घाटों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने छठ घाटों की विशेष सफाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत घाटों के किनारे चबूतरों का रंग रोगन किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं। वहीं KL राहुल को उप कप्तानी दी गई है। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, तेज गेंदबाज आवेश खान और हर्षल पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बुधवार को पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दुर्ग में आयोजित हो रही है। ये बैठक दोपहर 3 बजे दुर्ग राजीव भवन में होगी। इस कार्यक्रम में PCC चीफ PL पुनिया और प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान और कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी साल भर तक चलाए जा रहे हीरक महोत्सव का भी आयोजन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में देश के प्रथम पंडित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत को लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से व्याख्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। कटनी के जागृति पार्क में स्टोन आर्ट फेस्टिवल आधारशिला शुरू हो चुका है। ये फेस्टिवल 20 दिन तक चलने वाला है, जहां देश भर से आए शिल्पकार स्टोन और मार्बल की कलाकृतियों के रंग बिखेरने वाले हैं और कटनी के स्टोन की पहचान दिलाने के लिए आयोजन किया गया है। छतरपुर में कलेक्टर से मिलने के लिए धरने पर बैठे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति से आखिरकार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को 4 घंटे बाद मिलने जाना पड़ा। कलेक्टर ने विधायक का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया, उनकी समस्या जानने का आग्रह किया, लेकिन विधायक राजेश प्रजापति क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। 5 साल से जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे निर्माण की गति कछुआ की गति से चल रही है, जिसकी वजह से अब तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की एक घोषणा सरकारी कागजों में ही 2 राज्यों के बीच घूम रही है। दरअसल जबलपुर से कुंडम, शाहपुरा, डिंडोरी होते हुए बिलासपुर तक मौजूदा सड़क को हाईवे नंबर 45 घोषित किया गया है, लेकिन काम मंद गति से चल रहा है। दिल्ली से बिलासपुर आने वाली अलायंस एयर की उड़ान को खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। विमान के रद्द होने के कारण लगभग 35 यात्री दिल्ली में और 30 यात्री प्रयागराज में फंसे रहे। यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें दिल्ली से प्रयागराज ले जाया गया, जहां पर बताया गया कि बिलासपुर में मौसम खराब है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की ओर से ना तो खाने पीने की और ना ही रुकने की कोई व्यवस्था की गई। सभी को बुधवार को दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा है और यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस को स्टाफ की ओर से उन्हें सही तरह से जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड को ISBT में शिफ्टिंग करीब 1 हफ्ते तक टल सकती है। प्रशासन ने शिफ्टिंग से पहले बुधवार शाम 5:30 बजे बसों का ड्राई रन करवाने का फैसला किया है। कलेक्टर ने बीते दिनों SP, RTO, निगम आयुक्त और बस संचालकों के साथ बैठक ली, जिसमें शिफ्टिंग को लेकर समीक्षा की गई।
रायपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है। ऐसे में अब सिनेमा घरों को बुधवार से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत मिल गई है। कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन का आदेश भी जारी किया है। सिनेमा घर संचालक को हर शो के बाद सीट समेत आसपास के सामानों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,466 नए मामले आए हैं। वहीं 460 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें केरल में कल हुए कोरोना वायरस के 6,409 मामले और 47 मौतें शामिल हैं। वहीं रिकवरी दर 11,961 रही। मिजोरम में कोरोना वायरस के 525 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में कोरोना के कुल मामले 1,26,386 हैं। सक्रिय मामले 5,782 हैं। कुल 1,20,151 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं 453 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज से टीका महाअभियान की शुरुआत हो गई है। भोपाल में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा डोज नहीं लगवाने वालों को टीका लगाया जा रहा है। घर घर जाकर टीका लगाने का दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया है। इंदौर में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों में तेजी से डेंगू संक्रमण फैलता जा रहा है। डेंगू के 6 नए मरीजों में से 4 बच्चे शामिल हैं। डेंगू का आंकड़ा 850 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में हुए अग्निकांड को लेकर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राजधानी परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग अस्पताल प्रबंधन को विद्युत सुरक्षा नियमों को लेकर साल 2015 से लगातार पत्र लिख रहा था। हर बार पत्र में बड़े हादसे को लेकर सचेत किया जा रहा था। कवर्धा के सरदार पटेल शक्कर कारखाना के संविदा कर्मचारी तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। अब तक प्रबंधन के साथ सहमति नहीं बन पाने के कारण कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि प्रबंधन जल्दी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का दावा कर रहा है। खंडवा के खार कला के किसान सोसाइटी प्रबंधक की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सोसाइटी प्रबंधक प्रदीप दुबे की शिकायत की। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक किसानों के छोटे छोटे लोन पास करवाने के लिए पैसों की मांग करते हैं। मुरैना के पोरसा जनपद पंचायत में लाखों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर खेल मैदान और तालाब के नाम पर 13 लाख से भी ज्यादा की राशि निकाली गई, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन दोषी सिद्ध होने के बाद भी अधिकारियों ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। सिम्स में नियमित कर्मचारियों और प्राध्यापकों की कमी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दायर की गई जनहित याचिका में शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी बताई गई, जिसकी वजह से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने आज शासन के लिखित जवाब के बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक गोपनीय सैनिक की हत्या कर दी। मृतक उमेश मरकाम टेटम का रहने वाला था, जो कि पहले नक्सलियों के लिए काम करता था, लेकिन बीते साल उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस उससे गोपनीय सैनिक के तौर पर काम करा रही थी। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में बीजेपी ने सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होने का आरोप है कि परियोजना प्रशासक के कार्यालय को ही आदिवासी आयुक्त का दफ्तर बना दिया गया है और आदिवासी आयुक्त को ही परियोजना प्रशासक का प्रभार देकर काम संचालित किया जा रहा है। धमतरी में दिन दहाड़े लोगों को चाकू दिखाकर डराने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से चाकू भी बरामद कर लिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी अंबेडकर चौक के पास लोगों को चाकू दिखाकर डरा रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। धमतरी में एक युवती को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुरूद थाना क्षेत्र में 2 नवंबर को युवती घर में अपने घर जा रही थी। उसी दौरान 2 युवकों ने उसे रोककर जान से मारने की धमकी दी और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कवर्धा के सिटी कोतवाली क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने बताया कि आरोपी दिनेश साहू ने शादी का झांसा देकर युवती से 5 साल तक दुष्कर्म किया और इस बीच युवती गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और फरार हो गया। बड़ौदा थाना क्षेत्र के गांव में युवती से रेप के बाद प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी मां को बताई और थाने में शिकायत की। पुलिस ने युवक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।
2 लाख की भेड़ चोरी करने के मामले में पुलिस ने यूपी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 1.5 लाख की भेड़ भी बरामद कर ली गई है। मामला बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है। शिकायत मिलने के बाद सूरजपुर और बलरामपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर में सोई नाबालिग मासूम की आग लगने से मौत हो गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने आग बुझाई। प्रारंभिक जानकारी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। खमाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। धमतरी पुलिस विभाग में 104 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट लाने और एक जगह पर 2.5 साल से भी पदस्थ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 2 एसआई, 6 एएसआई और 14 प्रधान आरक्षक समेत 104 आरक्षक शामिल हैं। पेंड्रा में आज से 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जिसमें विभिन्न सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी। पेंड्रा में 14, 17 और 19 आयु वर्ग के छात्र छात्राएं एथलेटिक्स और क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। आगर मालवा में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स शमशान घाट पर अपनी जिंदा मां को जलाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो कानड़ थाना क्षेत्र के गजरिया गांव का बताया जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर अब तक थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। जशपुर के बागीचा में 32 हाथियों का दल पहुंच चुका है। झिंकी जंगल में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों ने कई एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सोनपुर पेटा के आसपास फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। लोरमी के अचानक मर टाइगर रिजर्व में बीते दिनों घायल अवस्था में मिली बाघिन की सेहत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। घायल बाघिन का इलाज बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम के द्वारा कराया जा रहा है। बावजूद इसके बाघिन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। M24 को सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बाघिन ने खाना भी छोड़ दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच लोरमी में भाजपाइयों ने बिलासपुर सांसद अरुण साहू के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोरमी के एक पेट्रोल पंप के सामने भाजपा के इस अभियान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही मुरलीधर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जाति के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। धमतरी में किसानों ने इसी महीने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने समेत 4 सूत्री मांग को लेकर सिहावा चौक पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपकर भटियागढ़ क्षेत्र में हुई घटना में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 5 नवंबर को एक विवाद में के बीच बचाव करने के दौरान महिला सरपंच की मौत हो गई थी। दुर्ग में लगने वाले होर्डिंग्स में महिलाओं के वस्त्रों के विज्ञापन के खिलाफ हिंदू शक्ति सेवा संगठन ने मोर्चा खोल दिया। संगठन का आरोप है कि भिलाई के व्यापारी ने दुर्ग और भिलाई के प्रमुख मार्गों में बड़ी बड़ी होर्डिंग पर महिलाओं के अंतर वस्त्रों का विज्ञापन लगाया। दमोह के तिदोनी गांव में अहिरवाल समाज की महिलाओं और बच्चियों में एक अज्ञात नंबर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसकी शिकायत दमोह पुलिस अधीक्षक से की है। महिलाओं का कहना है कि अज्ञात नंबर से कॉल कर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बलरामपुर के रामानुजगंज महाविद्यालय में छात्रों और प्राचार्य के बीच छिड़ी जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। छात्रों ने प्राचार्य पर प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बालोद और गुरूर ब्लॉक के स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाएं डीओ ऑफिस पहुंची, जहां पर उन्होंने डीओ को बताया कि उन्हें 5 महीने से मध्याह्न भोजन सामग्री की राशि नहीं मिल रही है, जिससे वे दुकानदारों को राशि नहीं दे पा रहे, इसलिए उन्हें जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए।